नमस्कार। आज फिर हम आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 हिंदी कोर्स ए पाठ शब्द पहला पद जिसके कवि हैं कबीरदास, इस पाठ से संबंधित आज हम एमसीक्यूज लेकर आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? विकल्प, मंदिर और मस्जिद में, योग और वैराग में, तीर्थ और धार्मिक कांड में, इनमें से सभी जगहों पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी जगहों पर। ठीक है। मनुष्य कबीर के अनुसार मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? सभी जगह, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च। आगे प्रश्न नंबर दूसरा, कबीर ने काबे कैलाश का उल्लेख क्यों किया है? विकल्प, धार्मिक स्थलों की व्यर्थता दिखाने के लिए, काबा का महत्व बताने के लिए, कैलाश का महत्व बताने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा धार्मिक स्थलों की व्यर्थता दिखाने के लिए। ठीक है। ये कबीर ने कहा कि काबे और कैलाश का उल्लेख क्यों किया, यानी इनका चित्रण या वर्णन करने का मुख्य उद्देश्य था इन धार्मिक स्थलों की व्यर्थता दिखाने के लिए। उनके अनुसार लगता है कि ये जो स्थल हैं ये व्यर्थ हैं। व्यर्थ अर्थात बेकार। आगे प्रश्न नंबर तीसरा, कबीर के अनुसार ईश्वर को कहाँ प्राप्त किया जा सकता है? विकल्प, मंदिर में, मस्जिद में, स्वयं के अंदर। तीनों विकल्प सही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा स्वयं के अंदर। उनके अनुसार ईश्वर मंदिर या मस्जिद में नहीं रहता, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होता है। प्रश्न नंबर 4, कबीर के शब्द में क्रिया कर्म से क्या आशय है? विकल्प, आरती करना, नमाज पढ़ना, धार्मिक कार्य। सभी विकल्प सही हैं। तो इसका उत्तर होगा सभी विकल्प सही हैं। आगे प्रश्न नंबर 5, कौने क्रिया कर्म में कौन सा अलंकार है? विकल्प, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। तो इसका सही उत्तर होगा अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर 6, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, इस पंक्ति में मैं किसके लिए संबोधित किया गया? विकल्प, कबीर के लिए, निराकार ब्रह्मा के लिए, मनुष्य के लिए, साधु के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा निराकार ब्रह्मा के लिए। निराकार ब्रह्मा का अर्थ होता है जिसका कोई आकार नहीं है, जो हर जगह व्याप्त है। ठीक, क्योंकि जो हमारी मान्यता है संसार में, तो जैसे हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं उसका आकार है, और जो मुस्लिम हैं वो मस्जिद जाके नमाज पढ़ते हैं, ईसाई हैं वो यीशु मसीह की पूजा करते हैं। तो इनका सबका क्या आकार है, और जो कबीर जिस ईश्वर की आराधना करते हैं उसका कोई आकार नहीं है। प्रश्न नंबर 7, सब श्वासों की श्वास में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार। तो सही उत्तर होगा इसमें अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जिस पंक्ति में एक ही वर्ण यानी अक्षर की आवृत्ति अर्थात बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। देखो, सब में सा, श्वासों में सा, 2 बार सा आया, और श्वास में सा, यानी यहाँ पर सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 8, कबीर के अनुसार ईश्वर किसे तुरंत दर्शन देते हैं? विकल्प, जिसके मन में सच्ची लगन हो, जो प्रतिदिन मंदिर जाता हो, जो रोज नमाज पढ़ता है, जिसमें ईश्वर पाने की सच्ची ललक हो। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? जिसमें ईश्वर पाने की सच्ची ललक हो। ठीक। आगे प्रश्न नंबर 9, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ है? विकल्प, मंदिर में, मस्जिद में, सभी के अंदर, काबा में। तो सही उत्तर होगा सभी के अंदर। प्रश्न नंबर 10, सब श्वासों की श्वास में कौन बसता है? विकल्प, ईश्वर, मन, वायु, चित्त। तो सही उत्तर होगा इसका ईश्वर। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कबीर की कौन सी भाषा नहीं थी? विकल्प, सदुक्कड़ी, अनमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी,
सही ब्रज और अवधि, तो इसका सही उत्तर होगा ब्रज और अवधि। कबीरदास ने अपनी कविता में जिस भाषा का वर्णन किया है उस भाषा को अलग अलग विद्वानों ने नाम दिए हैं। किसी ने कहा कि सदुक्खड़ी भाषा, किसी ने उसको अनमेल खिचड़ी कहा, किसी ने पंचमेल खिचड़ी कहा। यानी उनकी जो भाषा, उनमें कई भाषाओं का मिश्रण है, इसीलिए उन्हें पंचमेल खिचड़ी कहते हैं या अनमेल खिचड़ी कहते हैं। सदुक्खड़ी भाषा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अलग अलग स्थानों पर साधुओं की संगत में रहे और उनकी भाषा सीख ली, इसलिए सदुक्खड़ी भाषा भी कहते हैं। तो ये 3 भाषाएं कबीर की हैं और ये चौथी नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, कबीर मूल रूप से क्या थे? विकल्प, मुनि थे, लेखक थे, संत थे, जागीरदार थे। तो सही विकल्प होगा संत थे। प्रश्न नंबर 13, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प, काशी में, प्रयाग में, जौनपुर में, अलीगढ़ में। तो सही उत्तर होगा इसका काशी में। प्रश्न नंबर 14, कबीरदास कहाँ तक पढ़े लिखे थे? विकल्प, प्राथमिक स्तर तक, 5 वर्ष गुरुकुल में पढ़े थे, वे अनपढ़ थे, तीसरी कक्षा तक पढ़े थे। तो सही विकल्प होगा वे अनपढ़ थे, यानी वे पढ़े लिखे नहीं थे। तो इस तरह से कबीरदास के शब्द के पहले भाग से कुल 14 प्रश्न हम आपके सामने लेकर आए थे। अगर इससे संबंधित आपको कोई डाउट हो या कोई समस्या हो, प्रश्न पूछना हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो आप हमेशा खुश रहें। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।